हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज अपने करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए बच्चों ध्यान से, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर अपने पास टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि 20 को आपको डिवाइड करना है 6 से, 20 को आपको डिवाइड करना है 6 से, तो देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा। 20 को जब 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 जा 18, 2 रिमेनिंग, फिर पॉइंट लग गया, फिर 0 आ गया। 6 3 जा 18, फिर 2 आ गया, पॉइंट लगी गया तो एक 0 और आ गई, 6 3 जा 18। तो ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो 3.33, और क्योंकि ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ, चलता जा रहा है सेम, इसलिए इसको लिख दिया हमने 3.33 डैश डैश डैश। तो 20 को जब 6 से डिवाइड किया तो डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 20/6 इक्वल 3.33 डैश डैश डैश। तो ये जो आंसर आता है बच्चे अपने पास, इसे कहते हैं अपने डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन में जब कोई सेम डिजिट रिपीट होती है, जैसे ये 3 के बाद 3 ही आ रहा है, यानी हर बार 3 रिपीट हो रहा है, तो आपको ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो ये डिजिट रिपीट हो रही है, इसके ऊपर एक साइन लगा दो बार, 3.3 बार। इस 3.3 बार का मतलब है कि ये जो 3 है ये रिपीट होता जा रहा है। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन में जो एक्सपेंशन खत्म ना हो, उस एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि सेम डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे कहते हैं अपने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये अपनों ने एक एग्जांपल देखा, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं अपने। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल था। अब एक और देखो, अगर अपने मान लो ये 20 था, 20 को अपने डिवाइड करते हैं 8 से, 20 को अपने 8 से डिवाइड करते हैं, तब देखिए 20 को 8 से डिवाइड किया तो 8 2 जा कितना होता है 16, फिर 4 आ गया रिमाइंडर, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो अब 8 की टेबल से ये कंप्लीट चला जाएगा 5 पे, 8 5 जा 40, तो ये कंप्लीट चला गया। तो ये डिवाइड क्योंकि कंप्लीट हो गया, तो अपने लिख देंगे सो द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को हिंदी में कहते हैं दशमलव प्रसार। So the decimal expansion of 20/8 equal 2.5। क्योंकि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका दशमलव प्रसार खत्म हो गया, यानी आगे डिवाइड नहीं जा रहा, इसलिए इसको कहते हैं इट इज टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत, जो शांत हो गया, यानी शांत कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, अब ये मैंने आपको 2 टॉपिक समझा दिए। अब ये इसके टाइप्स थे बच्चे, ये प्रकार थे, दशमलव प्रसार के प्रकार या डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स थे। तो अगर मैं आपको कहूं कि डेसिमल एक्सपेंशन के कितने टाइप है, तो फर्स्ट टाइप है इसका टर्मिनेटिंग। फर्स्ट टाइप है इसके अंदर टर्मिनेटिंग यानी जिसमें डिवाइड पूरा चला जाए, जिसको कहते हैं अपने शांत प्रसार। सेकंड है बच्चे अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको कहते हैं अपने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कहते हैं अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब है कि एक ही डिजिट रिपीट होती जाती है। रिपीटिंग का मतलब जो अपने अभी किया था एग्जांपल, जिसके अंदर वो 3 रिपीट होता जा रहा था, इसलिए ये रिपीटिंग वर्ड लिखना जरूरी है। रिपीटिंग को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक और होता है बच्चे
जिसके अंदर कोई डिजिट रिपीट भी ना हो और वो चलता ही जा रहा है, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, उसे कहते हैं अपने नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक बात याद रखना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये तो होता है हमेशा रैशनल नंबर का, रैशनल को कहते हैं परिमेय संख्या, यानी बटे वाली जो डिजिट होती है हमेशा, अगर कोई फ्रैक्शन वाली डिजिट आपको दी है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होगा या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो तो वो हमेशा कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल, या जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय, जो अपनों ने किए थे, जैसे √2, √3, √5 ऐसी डिजिट्स का जो एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, अशांत होता है वो। ठीक है, तो अब अपने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आपके पास बुक होगी, इसमें क्वेश्चन देखिए आप। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 1.3 का, वो सिंपल क्वेश्चन है वैसे। देखो फर्स्ट का फर्स्ट है अपने पास 36/100, 36/100 यानी 36 को 100 से डिवाइड करना है और आपको ये बताना है आंसर कितना आएगा और उस डेसिमल एक्सपेंशन का टाइम भी बताना है आपको। तो देखो आपको पता ही है कि 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो इसका आंसर आ गया 0.36। क्योंकि ये आंसर कंप्लीट है यानी और आगे नहीं होगा, इसलिए ये कैसा एक्सपेंशन है, इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। ये कैसा प्रसार है, शांत। अगर अपने बात करें इसके सेकंड क्वेश्चन का, तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास 1/11, 1/11। तो जब आप 1 को 11 से डिवाइड करोगे तो देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना ऊपर वाली डिजिट, कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी बटे वाली डिजिट है, अगर आपको डिवाइड करना है तो हमेशा ऊपर वाली डिजिट यानी जो न्यूमरेटर है वो अंदर आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या लगेगा, पॉइंट, फिर 0। लेकिन अभी भी ये 10 तो बन गया, लेकिन 11 से भाग नहीं जाएगा, तो अभी भी आपको एक 0 और लगानी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन जब आप यहाँ पे एक 0 और लगाते हो, क्योंकि अपने 2 0 लगा लिए अपनी मर्जी से, इसलिए आपको एक 0 यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो ये अब 11 की टेबल से कितने पे जाएगा, 9 पे। तो फिर से एक बच गया, एक 0 तो अपने अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन दूसरी अगर लगानी है तो पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर ये 99 पे, फिर एक बच गया। तो देखिए ऐसे ये चलता ही जा रहा है, हमेशा एक बचता रहेगा और यही चलता जाएगा। तो ये जो अपने पास आया है 1/11 का आंसर कितना आ गया, 0.0909 डैश डैश, और इसको अपने क्या लिख देंगे, 0.09। देखो 2 डिजिट रिपीट हो रही है, कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 0909 आ रहा है, इसलिए आपको जो बार लगाना है वो 09 पे लगाना है। आगे बात समझ। और ये कैसा एक्सपेंशन है इसका, ये क्या होता जा रहा है, खत्म भी नहीं हुआ और सेम डिजिट भी रिपीट आ रही है, इसलिए इसे अपने कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये अपने पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हिंदी में कहते हैं अशांत आवृत्ति, इसे हिंदी में कहते हैं अशांत आवृत्ति। ठीक है बच्चे, सिंपल सा ये। तो इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप कर सकते हो। इस फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको करवा देता हूं, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट करवा चुका मैं, सेकंड हो गया, इसका थर्ड देखो 4 1/8, इसका थर्ड है आपके पास 4 1/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, समेशन बिना है। सबसे पहले सिंपल करो इसको, 8 4 जा 32 प्लस 1, ये बन गया 33/8। तो आप 33 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बच गया ये 0, 8 1 जा 8, फिर 2 बच गया, फिर 0 लगा दिया, 8 2 जा 16, फिर 4 बच गया, फिर आपने 0 लगा दिया, 8 5 जा 40। तो ये कंप्लीट हो गया डिवाइड। तो 33/8 का आंसर आ गया आपके पास 4.125, 4.125 आपके पास आंसर आ चुका है। तो इसलिए आपको पता चल गया कि आंसर कंप्लीट आ गया, क्योंकि आगे डिवाइड चल नहीं रहा, इसलिए ये कैसा एक्सपेंशन है, इट इज टर्मिनेटिंग। क्योंकि जो डिवाइड खत्म हो जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है, तो टर्मिनेटिंग है, इसको हिंदी में कहते हैं शांत प्रसार है, ये शांत प्रसार।
हाँ जी। अब देखिए इसका जो फोर्थ और फिफ्थ आप कर सकते हो, इजी है। मैं आपको सिक्स्थ करवा देता हूं। इसका सिक्स्थ है आपके पास 329 अपॉन में 400। हाँ जी। अब देखिए बच्चों 329 अपॉन 400 को डिवाइड करते हैं अपने। 329 को 400 से जो अपने डिवाइड करेंगे तो देखो 329 है, ये छोटा है और ये बड़ा है डिवाइजर इसका, तो पॉइंट लग के पहले 0 लग गया। ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, ये कितने पे गया, ये 4 की टेबल से गया 400 की टेबल से 8 पे, 400 8 जा 3200, तो यहाँ पे 90 बच गया क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ था। एक 0 लगा सकते हैं 400 की टेबल से, फिर 2 पे 800, फिर कितना बच गया, ये बच गया 100, फिर एक 0 लगा दिया 400 की टेबल से 2 पे 800, फिर 200 बच गया, फिर 0 लगा दिया, ये 5 पे चला गया कंप्लीट। तो ये कंप्लीट हो गया डिवाइड। तो क्योंकि इसका डिवाइड आगे नहीं जाएगा तो अपन क्या लिख देंगे, इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। और हिंदी में क्या कहेंगे इसको, ये कैसा प्रसार है, शांत प्रसार। आगे बात समझ बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। जब भी आप YouTube से पढ़े तो आप हमेशा एक नोटबुक अपने पास रखा करो और जैसे जैसे समझ आता जाए वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहा करो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अदरवाइज आप दोबारा वीडियो देखते हो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर जिसको समझ आ रहा है साथ के साथ, वो साथ के साथ क्या करते रहे, नोट करता रहेगा तो उसका टाइम सेव हो जाएगा। हाँ जी। इसके बाद अपने पास इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चे अपने पास, we know that 1/7 equal 0.142857। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे अपने पास कि 1/7 आपको गिवन है, कितना होता है 0.142857 बार, ये है। उन्होंने ये बताया अपने को कि 1/7 का जो आंसर होता है, 1 को अगर 7 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर ये आएगा 0.142857 बार। बार का मतलब है ये डिजिट रिपीट होती जाएगी हमेशा। तो वो कह रहा है कि अगर आपको पता है कि 1/7 इक्वल 0.142857 आ रहा है तो आप आंसर बताओ 2/7 का क्या आएगा। कौन कौन सा आंसर पूछा उसने, 2/7, 3/7, 4/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ये आंसर्स पूछे उसने। तो ये मैं आपको एक बताता हूं, बाकी आप कर लेना। कि देखो 1/7 का ये आंसर है, तो 2/7 का मतलब है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, 0.142857 को, और ये आ गया आपके पास आंसर। 2 को जब 7 से करेंगे 2 7 जब 14, 2 को 5 से करेंगे 10, 2 5 जब 10, 14 बच गया था एक, फिर ये 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये पॉइंट लगा दिया मैंने और ये बाहर लगा दिया। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3/7 कहोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जब 4/7 कहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर बार लगा दो आप इसके। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई तो करना इजी है, आता है आप सभी को, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आप सेकंड क्वेश्चन के बाद, सेकंड क्वेश्चन के बाद अपने पास इसका थर्ड क्वेश्चन है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग इन द P/Q फॉर्म। आपके पास कुछ डिजिट्स गिवन है आपको, लाइक फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, थर्ड का जो फर्स्ट है, ध्यान से देखिए बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 0.6 बार। हाँ जी, 0.6 बार को आपको कन्वर्ट करना है। याद रखो कि जिस भी डिजिट या आपके पास जो भी नंबर दिया है उसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो वो जो नंबर है रैशनल नंबर है। हमेशा इस बात को याद रखो, ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि वो डिजिट कौन सी थी, वो फ्रैक्शन कौन सा था
जिसको जब डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब है 0.6666 रिपीट होता जा रहा है। यानी अपने क्या करेंगे, इसको लेट कर लिया हम लोगों ने कि जो डिजिट रिपीट हो रही है इसको एक्स लेट कर लिया 0.66। अब ये मेथड है, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। जब बार लगा हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इसलिए आप सबसे पहले इसको एक्स लेट कर लो और 0.6666 आगे डैश डैश लगा दो। ये 6666 आप 4 बार भी लिख सकते हो, 5 बार भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जितनी बार मैं लिखूं आप उतनी बार लिख लेना, इजी रहेगा आपके लिए। फिर इसको इक्वेशन 1 दे दो, आप इसको एक्स लेट करके इक्वेशन 1 दे दो। अब ध्यान से देखो इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, सिर्फ 6 रिपीट हो रही है। जब भी बार वाले क्वेश्चन के अंदर एक डिजिट रिपीट हो तो आप उस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होती, जैसे मान लो एक क्वेश्चन अपने पास 1.27 बार, मैंने 27 पे बार लगाया, तो क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पे, इसलिए इसको अपने 100 से करते। जब सिंगल डिजिट रिपीट होती है तो 10 से करते हैं। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, ये तो 10x एज इट इज। जब भी किसी पॉइंट वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये जो पॉइंट है एक डिजिट राइट हैंड साइड में चला जाता है। तो ये हो गया 6.666 और हमेशा इधर पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखिए तो इधर भी अपने 4 लिख लो। हाँ जी, इसके बाद ये बन गई इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करनी है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब माइनस कैसे होगी, ध्यान से देखो, मैं माइनस करके दिखाता हूं तुमको। 10x में से x माइनस करना, इधर तो लिख दिया हम लोगों ने 10x माइनस x, लेकिन इधर वाला कैसे करोगे। इधर वाला करने के लिए आप ये देखोगे, पहले ये लिखना है 6.6666 डैश डैश और फिर ये लिख देते हैं 0.6666 डैश डैश। तो 10x में से x जाता है तो आपको पता है 9x बचता है और 6.66 में देखो पॉइंट के बाद वाली डिजिट सेम है, इसलिए वो तो सारी कैंसिल होगी। 6 में से 0 जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा आपके पास। तो ये आपके पास रह गया x इक्वल आ गया आपके पास 6/9 और 6/9 को जब आप 3 की टेबल से कैंसिल करोगे तो आपके पास रहेगा 2/3। 6 तो आता है 2 पे और 9 आता है 3 पे। तो ये आपके पास 2/3 आंसर आया है। इस बात का, इस आंसर का मतलब ये है बच्चे कि जब 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास हमेशा 0.6666 यानी 0.6 बार आंसर आएगा। ये देखो यकीनी है तो डिवाइड करके देखते हैं। ये 2 को 3 से डिवाइड, ऊपर वाली डिजिट हमेशा अंदर, तो ये पॉइंट लग गया, फिर यहाँ पे 0, 3 6 जा 18, फिर 2 बच गए, फिर 6 जा 18, तो हमेशा 2 बचते जाएंगे, वो 20 बनता जाएगा और 3 की टेबल से 6 पे जाता रहेगा हमेशा। तो ये देखो आंसर क्या आ गया, 0.0 लगा देते हैं, 0.6666 हमेशा यही आता जा रहा है। तो इसको कहते हैं कि 0.6 बार का आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या है, 2/3। तो लास्ट में आप लिख दोगे सो 0.6 बार इज इक्वल 2/3। ये अपना आंसर है। आगे बात समझ सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप बुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने पास, ये तो 0.6 बार था, इसके बाद अपने पास 0.47 के ऊपर बार है, 0.47। इसका जो सेकंड है अपने पास हुआ है 0.47 पे बार लगाया है, जस्ट 7 पे। तो इसको पहले x लेट कर लो 0.4, और क्योंकि सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है इसलिए 7 7 7 लिख दिया डैश डैश। इसको इक्वेशन 1 लिख दी। क्योंकि अब सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है इस क्वेश्चन में, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए अपने क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो ये हो गया 10x इक्वल 10 इंटू 0.47777 डैश डैश। तो ये 10x 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये पॉइंट सिंगल डिजिट इधर आ जाता है, तो ये बन जाएगा 4.7777 डैश डैश।
इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए, जब भी आप इस टर्म में से, ये तो आपको माइनस करना आता है, 10x में से x जाएगा तो ये 9x हो जाएगा, इक्वेशन 2 माइनस 1। अब एक बात याद रखो, 10x माइनस x ये मैंने लिख दिया 9x, लेकिन इधर वाला जब आप माइनस करो तो आपको अगर इसमें डाउट आ रहा है, थोड़ा बहुत अगर समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, जब भी माइनस करो तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट या 3 डिजिट लेके आप माइनस कर लिया करो। जैसे मैं हमेशा पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लेता हूँ, ये देखो 4.777 और इधर लिख लेता हूं मैं 0.477। हाँ जी, अब मैं माइनस कर देता हूं, ये तो 9x एज इट इज, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 4 में ये पॉइंट एज इट इज 4 माइनस 0, ये 4 आ गया। हाँ जी, अब देखो तो 9x इक्वल आ गया अपने पास 4.3। ये बाद वाले 0 लगाने की अपने पास जरूरत नहीं है, तो अब देखो अगर आप चाहते हो लगाना तो लगा दो, ये लगा दिया, और ये 9 जो मल्टीप्लाई वाला ये कहां पे आ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। हाँ जी, x इक्वल आ गया। अब ये आप पॉइंट डिस्क्लोज कर दोगे, 4.300 अपॉन में 9, अगर ये पॉइंट उड़ा दे तो अपॉन में कितने 0 आएंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट थी तो 1 2 3 आ गए, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो x आ गया आपके पास 43 अपॉन में 90। ये आपका क्या है, आंसर है, x इक्वल 43 अपॉन में 90। दिस मीन्स अगर 43 को 90 से अगर अपने डिवाइड करें तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 0.47 बार। आई बच्चे समझ, सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है 7, तो 7777, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिए क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है। 10x में से x जब माइनस करेंगे 9x, इसमें से अगर आपको ये माइनस नहीं करना आता तो सिंपल इस तरीके से कर सकते हो कि ये डिजिट लिख लो आप, और इसके बाद इसके नीचे ये डिजिट लिख दो, फिर आप सिंपल माइनस करते हो वैसे कर दो, फिर ये 9 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, पॉइंट उड़ा दो, अपॉन में 3 0 और आ जाएगी, ये बाकी 0 कैंसिल हो जाएगी, 43 अपॉन में 90 आपका आंसर होगा। इसके बाद वाला देखो बच्चे क्वेश्चन, इसके बाद अपने पास क्वेश्चन है 0.001 बार। 0.001 बार, तो उसके अंदर आपके पास x के इक्वल ऐड कर लिया, सॉरी x के पहले क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार, 3 डिजिट के ऊपर बार लगी है, तो पहले x के इक्वल ऐड कर लिया, 0.001 001 001, 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको इक्वेशन 1। अब किससे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 3 0 रिपीट हो रही है, यानी 3 0 वाला कौन होता है, 1000 होता है, 1000 होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स। हाँ जी, ये इस x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x बन जाएगा, और 1000 इंटू 0.001 001 डैश डैश। अब देखो ध्यान से, ये 1000x एज इट इज 10 से जब मल्टीप्लाई करते थे तो पॉइंट एक ही डिजिट राइट में आता था, 100 से करेंगे तो 2 डिजिट, 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट राइट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये पॉइंट जब इधर आएगा 1 2 3, इस 1 से जस्ट पहले आ जाएगा, तो ये बन गया 001 डैश डैश। तो बच्चे ये शुरू के स्टार्टिंग में जो 0 होते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये 0 तो हटा दिया अपनों ने। अब अपने क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 1000x में से x माइनस किया, 1000x माइनस x, और इधर 1.001, मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिख लिया करो बस, इसमें से ये माइनस कर दीजिए आप क्या, 0.001, तो इसके अंदर 1000x में से अगर 1000x में से x अगर अपने माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, अपने पास बचेगा 999x, और 1.001 में से अगर अपने ये माइनस करेंगे तो देखो 1 में से 1 गया 0, और 0 में से 0 गया 0, तो अपने पास यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। जब अपने पास 1 रह जाएगा तो यहाँ पे x इक्वल आ गया अपने पास 1 अपॉन में 999, x आ गया अपने पास 1 अपॉन में 999, तो ये अपने पास क्या है, आंसर है।
दिस मीन्स जब 1 को 999 से डिवाइड किया जाता है तो आपके पास क्या आंसर आता है 0.001 बार, ये आपके पास आंसर आएगा। आई बात समझ? तो इसके अंदर आपने खास बात ये देखी कि जब 0.001 बार जब भी किसी डिजिट के ऊपर बार लगा होता है तो हमेशा वो डिजिट जो है रैशनल नंबर होती है। तो इस बात को याद रखना, रैशनल नंबर जो होता है उसी के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो शांत प्रवृत्ति का होता है या अशांत आवृत्ति का होता है। रिपीटिंग वर्ड बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिस फ्रैक्शन के अंदर डिजिट रिपीट होती जाती है तो उसके लिए रिपीटिंग वर्ड यूज किया जाता है। इसलिए ये 1.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू।